हेलो डियर स्टूडेंट्स, आप सबका हमारे ऑनलाइन एजुकेशनल चैनल इंग्लिश विद नरेंद्र सर में एक बार पुनः स्वागत है। डियर स्टूडेंट्स, हम पढ़ रहे हैं टेंस और हमारे पिछले वीडियो में हमने फ्यूचर परफेक्ट टेंस के बारे में जानकारी प्राप्त की और आज हम पढ़ने जा रहे हैं फ्यूचर परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस। आइए वीडियो की शुरुआत करते हैं। जैसा कि आप बोर्ड पे देख पा रहे हैं, फ्यूचर परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस की हिंदी में पहचान होती है से रहा होगा, से रही होगी, से रहे होंगे इत्यादि शब्द। यानी कि इसमें फ्यूचर में किसी काम का किसी समय पे शुरू होना और किसी समय तक जारी रहना बताया जाता है। जैसे कि मैं अगले साल तक यानी कि 2026 तक 6 वर्षों से अलवर में रह रहा हूँगा। तो यानी रहना तो मैंने शुरू कर दिया पहले से पास्ट में, अभी भी रह रहा हूँ, लेकिन फ्यूचर के टाइम बता दिया गया कि उस टाइम तक मेरे को ये काम करते हुए इतना समय हो जाएगा। तो ये से रहा होगा, से रही होगी, से रहे होंगे, इसकी पहचान हो जाएगी हिंदी में। अब हम हेल्पिंग वर्ब की बात करें तो इसकी भी 2 हेल्पिंग वर्ब हैं, वो है शैल हैव बीन और विल हैव बीन। आपको पता चल चुका होगा कि आई और वी के साथ शैल हैव बीन और बाकी अदर जितने भी सब्जेक्ट बच गए उनके साथ विल हैव बीन हेल्पिंग वर्ब के रूप में काम में लिया जाएगा। और मेन वर्ब की फर्स्ट फॉर्म में क्या जोड़ दिया जाएगा? आईएनजी। मेन वर्ब की फर्स्ट फॉर्म में आईएनजी काम में लिया जाएगा। इतना अपने को ध्यान में रहना चाहिए, आगे आप आराम से पकड़ लोगे। अच्छा, इसमें एक चीज़ और है, क्योंकि इसमें क्या दिया गया? से का मतलब टाइम दिया गया होगा, तो टाइम से पहले सिंस अथवा फॉर भी दिया गया होगा। अब यदि पॉइंट ऑफ टाइम है तो सिंस दिया गया होगा, पीरियड ऑफ टाइम है तो फॉर दिया गया होगा, और यदि नहीं दिया गया तो अपने को लगाना है, सेंटेंस बनाना है, तो पीरियड ऑफ टाइम के लिए अपन फॉर लगाएंगे और पॉइंट ऑफ टाइम के लिए अपन सिंस काम में लेंगे। ये भी अपने को आना चाहिए। इनके ऊपर मैं ज़्यादा डिटेल से नहीं जाऊँगा अभी, क्योंकि इनके बारे में हम पूर्व के जो टेंस पढ़ चुके हैं, प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूअस और पास्ट परफेक्ट कंटिन्यूअस, उनमें डिटेल से हम चर्चा कर चुके हैं। तो ज़्यादा टाइम नहीं लेते हुए मैं केवल इतना बताऊंगा कि यदि पॉइंट ऑफ टाइम जैसे कि सुबह से घड़ी का टाइम दे दिया गया 7 बजे से, सोमवार से, जुलाई से, या कोई ईयर दे दिया गया 2015 से इत्यादि दे दिए गए, तो ये सारे के सारे पॉइंट ऑफ टाइम है, तो उनके साथ सिंस काम में लिया जाता है। और यदि कोई पीरियड ऑफ टाइम जैसे कि 2 घंटे से, 2 दिन से, 2 सप्ताह से, 2 माह से, 2 वर्षों से इत्यादि कोई टाइम दे दिया गया है जो कि पीरियड है, तो उसके साथ फॉर काम में लिया गया होता है या फिर हमको लेना होता है। अब कुछ एग्जाम्पल्स के माध्यम से अपन सीखते हैं कि हम ये कैसे पता लगाएंगे कि फीचर परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस का सेंटेंस है अथवा नहीं। देखिए प्यारे विद्यार्थियों, पहली चीज़ तो हमने देखा कि फॉर दे दिया गया है। इस सेंटेंस को हम देखें, आई लिव इन जयपुर फॉर 6 months बाय द एंड ऑफ दिस ईयर। पहले चीज़ तो हमने क्या देखी कि इसमें फॉर दे दिया गया और फॉर के बाद 6 month यानी कि एक टाइम का पीरियड दे दिया गया। तो एक चीज़ तो ये क्लियर हो गई कि ये जो सेंटेंस बनेगा वो परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस में बनेगा। अब वो प्रेजेंट में बनेगा कि फ्यूचर में बनेगा कि पास्ट में बनेगा, उसको पहचानने का बड़ा ही सरल सा तरीका मैं बताता हूँ आपको कि यदि ये टेंस यहीं पे ख़त्म हो गया होता ना, जयपुर फॉर 6 months यहीं पे ख़त्म हो गया होता, जब तो ये बन जाता प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस। लेकिन टेंस आगे कंटिन्यू है और आगे कंटिन्यू का नियम ये है कि आगे वाला जो सेंटेंस है वो अगर पास्ट टेंस में है तो फिर ये पास्ट परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस बनेगा, और यदि आगे वाला फ्यूचर में है तो ये फ्यूचर परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस बनेगा। आगे वाले सेंटेंस को हमने देखा तो बाय द एंड ऑफ दिस ईयर, हमने पिछले वीडियो में पढ़ा है फ्यूचर परफेक्ट टेंस में कि बाय प्लस फ्यूचर टाइम फ्यूचर टेंस में आता है, फ्यूचर परफेक्ट टेंस में आता है। तो यहाँ पे क्या कह रहा है? बाय द एंड ऑफ दिस ईयर, यानी कि इस साल के अंत तक, अर्थात ये साल अभी ख़त्म नहीं हुआ है,
ये साल अभी चल रहा है, तो इसका मतलब फ्यूचर टाइम की बात की जा रही है, तो फ्यूचर टाइम का मतलब फ्यूचर में बनेगा टेंस, तो ये फ्यूचर परफेक्ट कंटिन्यूस टेंस हो जाएगा। और आई के साथ हेल्पिंग वर्ब के रूप में हम काम में लेंगे शैल, हैव, बीन और मेन वर्ब लिव, तो इसी लिव में क्या जोड़ देंगे, आईएनजी। जब इसमें आईएनजी जोड़ेंगे तो ई को हटा देते हैं, लास्ट में आया हुआ LIVING, तो राइट आंसर हो गया आई शैल हैव बीन लिविंग इन जयपुर फॉर 6 months बाय द एंड ऑफ दिस ईयर। समझ में आ गया? आगे देखते हैं। वैसा ही कुछ एग्जाम्पल ये है, बाय द एंड ऑफ दिस ईयर यानी इस साल के अंत तक। अब इसमें बाय द एंड ऑफ दिस ईयर पहले आ गया, आगे का सेंटेंस देखिए, ही स्टडी इंग्लिश फॉर 2 years, 4 प्लस टाइम दे दिया गया है। क्या दे दिया गया? 4 प्लस टाइम। 4 प्लस टाइम देते ही अपने दिमाग में क्लिक होगा कि अरे यार ये सेंटेंस तो परफेक्ट कंटिन्यूस टेंस का बनना चाहिए। अब पता लगाना बड़ा ही आसान है कि प्रेजेंट में है कि पास्ट में कि फ्यूचर में। 2 सेंटेंस से दूसरे सेंटेंस को पकड़ो, दूसरे सेंटेंस को अपने पकड़ा तो ये कहता है कि बाय द एंड ऑफ दिस ईयर यानी इस साल के अंत तक, अर्थात साल अभी खत्म नहीं हुआ। इसका मतलब फ्यूचर टाइम की बात की जा रही है, तो ये फ्यूचर परफेक्ट कंटिन्यूस टेंस हो जाएगा। और यहाँ पे सब्जेक्ट कौन है? ही है, तो हेल्पिंग वर्ब क्या लगाएंगे? ही के साथ विल हैव बीन, तो ये बन जाएगा ही विल हैव बीन, और जो वर्ब है उसमें जोड़ दो आईएनजी, ये बन जाएगा STUDYING। ठीक, आगे देखते हैं। व्हेन सीता अराइव्स हियर नेक्स्ट मंथ, देखो फिर वही चीज है। आगे देखते हैं, पूरा सेंटेंस पढ़ लेते हैं पहले। यू लिव इन दिस हाउस फॉर 5 years, 4 आ गया और 5 years आ गया, 4 प्लस पीरियड ऑफ टाइम दे दिया गया है, तो इसका मतलब ये भी परफेक्ट कंटिन्यूस टेंस में बनेगा। यहाँ दूसरे सेंटेंस को हमने देखा कि व्हेन सीता अराइव्स हियर नेक्स्ट मंथ, जब सीता अगले महीने यहाँ पर पहुँचेगी, यानी सीता पहुँची नहीं अभी, पहुँचेगी, फ्यूचर टाइम की बात की जा रही है, नेक्स्ट मंथ की बात की जा रही है, तो इसका मतलब ये भी फ्यूचर परफेक्ट कंटिन्यूस टेंस में बन जाएगा। सब्जेक्ट है यू, तो यू के साथ हेल्पिंग वर्ब आ जाएगा विल हैव बीन, यू विल हैव बीन, और वर्ब है लिव, तो LIVE को हटा दो और ING जोड़ दो, विल हैव बीन लिविंग इन दिस हाउस फॉर 5 years। तो प्यारे विद्यार्थियों, उम्मीद करता हूँ कि ये वीडियो आपको अच्छे से समझ में आया होगा। अब हम आगामी जो वीडियो बनाएंगे उसमें हम जितने भी हमने टॉपिक पढ़े हैं ना टेंस वाले, उन सारों की हम प्रैक्टिस करेंगे, या यूँ कहें कि पिछले RPSC में जितने भी क्वेश्चंस आए हुए हैं उनके ऊपर अपन चर्चा करेंगे कि वो कौन से क्वेश्चंस थे, और उनको इन जो हमने टॉपिक पढ़े हैं इनमें जो लॉजिक हमने लगाए, इन लॉजिक्स को कैसे काम में लेते हुए उन प्रश्नों को हम हल कर सकते हैं। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। टिल देन टेक केयर, बाय बाय, जय हिंद, जय भारत।